दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे हैं। इससे भी जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल बंगला शिफ्ट कर रहे हैं। नई चुनावी बिसात को तैयार करने में जुट गए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के ही एक बंगले को उन्होंने चुन लिया है। केजरीवाल का नया पता फिरोज शाह रोड, बंगला नंबर 5 होगा। ये बंगला आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया है। ऐसे में अब चुनाव तक अरविंद केजरीवाल ही इस बंगले में रहेंगे। कल पूर्व जेपीजी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपना घर खाली कर दिया था। सांसद हरभजन सिंह के लिए आवंटित घर में वो शिफ्ट हो गए थे। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सरकारी आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब सीएम आवास में मुख्यमंत्री आतिशी शिफ्ट होंगी, या जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री की चेयर पर बैठना मुनासिब नहीं समझा, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास में भी वो शिफ्ट नहीं होंगी। तकरीबन 9.5 साल बाद अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी सीएम आवास को खाली कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरे टर्म में जब सीएम बने तो इसी आवास में शिफ्ट हुए थे और तब से लगातार यहीं पे रह रहे थे अपने परिवार के साथ में। 17 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। तभी अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया था कि वो कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे और सीएम आवास भी वो खाली कर देंगे। अरविंद केजरीवाल यहां से 5 फिरोज शाह रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। 5 फिरोज शाह रोड आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद, पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का सरकारी आवास है। उसी घर में अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर बाद शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि इस सीएम आवास में अब कौन रहेगा? क्या जो मौजूदा सीएम आतिशी हैं वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्या? इसमें बहुत कम संभावना नजर आ रही है। वजह यह है कि जब सीएम के कार्यालय में आतिशी गई थी तो उस कुर्सी पे नहीं बैठी जिस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल बैठते थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भरत ने खराव रख के सत्ता चलाई थी उसी हिसाब से ये यहाँ की जो दिल्ली की सरकार है वो चलेगी। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए खाली रहेगा। क्या ऐसी आतिशी मान लेना जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो इस घर में शिफ्ट होंगे जिस घर में अरविंद केजरीवाल रहते थे? देखना होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है पार्टी के द्वारा। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल 9.5 साल बाद अब से कुछ ही देर बाद इस सीएम आवास को छोड़ देंगे और अपने परिवार के साथ 5 फिरोज शाह रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का नया पता बंगला नंबर 5 फिरोज शाह रोड होगा। ये बंगला नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसी इलाके से केजरीवाल विधायक भी हैं। करीब 9.5 साल तक सीएम आवास में रहने के बाद वो अब नए पते पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके घर को उन्होंने चुना है। वो पंजाब से आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल हैं। अशोक मित्तल ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि केजरीवाल उनके साथ रहेंगे। उनके पॉलिटिकल अनुभव का वो लाभ ले पाएंगे। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे और सांसद के तौर पे ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो दिल्ली के चुनाव होंगे जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पहले देती रही है, और वो दोबारा पूरे बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। आम आदमी पार्टी बंगला वाले दांव से चुनाव जीतने का दम भर रही है। पूरे घटनाक्रम को अग्नि परीक्षा का नाम दे रही है, जबकि बीजेपी इसे चुनावी नौटंकी बता रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलते ही अनाउंस किया कि मैं तब तक मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता की अदालत में मैं इस अग्नि परीक्षा को ना पास कर लूं। और उस समय उन्होंने बोला था श्राद्ध चल रहे हैं, जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे मैं एक नए आवास पे शिफ्ट होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उनको न्योता भी दिया और हमारी पार्टी के जो सांसद हैं जो इस पार्टी मुख्यालय के नज़दीक ही रहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी विधानसभा है उसमें उनका आवास है, तो उन्होंने उनको न्योता दिया। अब वो अशोक मित्तल जी के साथ उनके आवास पे उनका परिवार रहेगा और वो फिरोज शाह रोड 5 नंबर मकान है। चुनाव आ गया तो अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकियां भी शुरू होगी। अभी कह रहे हैं कि मैं शिफ्ट कर रहा हूं, शीश महल को खाली करने जा रहा हूं,
और नौटंकी कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं है। लेकिन ऐसे में भी सरकारी बंगले का मोह नहीं छोड़ रहे। ना मनीष सिसोदिया जी सरकारी बंगले का मोह छोड़ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी। दोनों ही सरकारी बंगलों में अपने आप को शिफ्ट करने जा रहे हैं और बता लोगों को ये रहे हैं कि देखिए हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। चुनाव आ गया तो आपने फिर से मुखौटा पहन लिया, लेकिन दिल्ली के लोग अब अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था और तभी ये कह दिया था कि वो सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी घर छोड़ देंगे। और आज फाइनली वो वक्त आ गया है कि अरविंद केजरीवाल सीएम आवास को छोड़ के यहाँ से 5 फिरोज शाह रोड, जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का घर है, वहां पे शिफ्ट होने के लिए निकल गए हैं। और इससे पहले ये हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के ही जो नंबर 2 है मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और पंजाब के ही एक राज्यसभा के सांसद हरभजन सिंह के घर को जो घर मिला था वहां पे वो शिफ्ट हो गए हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस सीएम आवास में आतिशी, जो कि दिल्ली की सीएम बनी है, वो शिफ्ट होंगी या कि कुछ महीनों के लिए ये घर खाली रहेगा। इस उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे ये फैसला ले रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ये घर छोड़ देंगे, कि उनको पता है कि कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाला है और ये उम्मीद है कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को सत्ता की गद्दी पे बिठाएगी और फिर से अरविंद केजरीवाल इस घर में शिफ्ट होंगे। इसी हिसाब से ये फैसला लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल ये घर छोड़ दें और घर को लेके जितना विवाद उत्पन्न हो रहा था कि आलिशान घर बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, वो एक झटके में दोनों ही जो आरोप उनके ऊपर में लग रहे थे वो खत्म हो जाए, इस चुनाव में कोई मुद्दा न बने। इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल यहाँ से सिविल लाइंस को छोड़ के लुटियंस दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। एक बड़ी बात, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी और उनका नंबर 2 मनीष सिसोदिया, तीनों ही अब लुटियंस जोन में शिफ्ट हो गए हैं। जो दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का जो सबसे पॉश इलाका सिविल लाइंस था, उसको छोड़ के नई दिल्ली का सबसे पॉश इलाका लुटियंस जोन में अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। भास्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप अभी उनकी लाइव रिपोर्टिंग देख रहे हैं। भास्कर, वैसे आतिशी चूंकि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी, जब उन्होंने ये पसंद नहीं किया, तो वो इस घर में जाना क्यों पसंद करेंगी जहां सीएम रहा करते थे? देखिए मीनाक्षी, एक सवाल तो ये है जो आपने बताई है। दूसरी बात ये कि आतिशी के नाम पे दिल्ली सरकार के द्वारा एक घर अलॉट किया गया है, वो है AB 17 मथुरा रोड, जहां पे आतिशी का अभी कैंप ऑफिस चल रहा था जब वो मंत्री थी, और उस घर में मनीष सिसोदिया की फैमिली रहती थी। मनीष सिसोदिया अगर वहां से शिफ्ट हुए हैं तो वो घर अब खाली हो गया। आतिशी का कैंप ऑफिस वहां पे चल रहा है अभी। और इसके साथ साथ AB 17 मथुरा रोड कभी दिल्ली का सीएम आवास हुआ करता था। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उस घर में रह चुकी हैं। इस तरह की सुविधाएं वहां पे है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आतिशी यहाँ पे शिफ्ट ना करें। और पार्टी ये मान के चल रही है, कुछ महीनों की बात है, एक बार चुनाव हो जाए, आम आदमी पार्टी को फिर से अगर दिल्ली की सत्ता मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद इस घर में वो शिफ्ट करे जाएंगे और जो भी उनकी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनको सरकारी घर मिलेगा और आतिशी अगर उसी घर में रहना चाहेंगे तो उसी घर में रह सकती है। ये भी एक इंतजाम हो सकता है, लेकिन क्लियरली कुछ नहीं बताया जा रहा है। सच्चाई ये है कि जिस रिस्पेक्ट की बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आतिशी या कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के मन में इतना रिस्पेक्ट है कि उस चेयर पे, सीएम के चेयर पे कोई और नहीं बैठेगा, जबकि वो संवैधानिक व्यवस्था है। दिल्ली का सीएम है, किसी पार्टी का सीएम नहीं है। उस चेयर पे अगर नहीं बैठ रही है आतिशी, तो उसी संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा सीएम को एक आवास दिया जाता है और उस आवास में भी आतिशी नहीं आएंगी, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, वैसे भी व्यवस्था तो कही जा रही है ना भास्कर, ये कुछ महीनों की ही व्यवस्था है। चुनाव होंगे, सरकार बनेगी, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, तो फिर इस व्यवस्था को वैसे ही बने रहने देना चाहिए। खैर भास्कर, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़े हुए हैं। वैसे भास्कर, एक जानकारी आप और दें, आज कितने बजे तक अरविंद केजरीवाल इस नए आवास में शिफ्ट होने वाले हैं? इसका कोई टाइम क्या पार्टी की ओर से दिया गया है? अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जो कि सीएम आवास है, वहां से निकल चुके हैं और यहां से 5 फिरोज शाह रोड पहुंचने में मेरे हिसाब से बमुश्किल 15 मिनट का वक्त लग सकता है। तो अगले 10 से 15 मिनट में अरविंद केजरीवाल 5
फिरोजशाह रोड पे आपको नजर आ जाएंगे। वहां पे जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं अशोक मित्तल, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। तो कुछ देर बाद जो दृश्य सामने आएगा वो ये कि अरविंद केजरीवाल फिरोजशाह रोड पे 5 नंबर बंगले के बाहर में पहुंच चुके हैं और वो उस नए घर के अंदर जा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप जरा वहां की स्थिति दिखाएं। और जाहिर है आज अरविंद केजरीवाल जब यहां पर आने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी के आला नेता भी यहां पर पहले से मौजूद होंगे उनके स्वागत के लिए। क्या चर्चाएं वहां पर चल रही हैं, जरा बताएं अविनाश। जी बिल्कुल मीनाक्षी, अगर बात करें तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर के बाद इसी घर में पहुंचेंगे। ये 5 फिरोजशाह रोड है, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल उनका घर है। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता घर के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल से कहूँगा कि वो दिखाएं घर के अंदर किस तरीके से अगवानी के लिए तमाम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो कई सारे नेताओं के साथ अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं अशोक मित्तल, वो भी इसी घर में मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। चूंकि अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल अब यहीं पे रहेंगे और जिस तरीके से फरवरी में चुनाव होना है ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। नई दिल्ली विधानसभा जो क्षेत्र है उसके अंदर ही ये आता है क्षेत्र, और यहीं पे वो रहेंगे और यहाँ पे रह के तमाम सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए, नेताओं से मुलाकात करते हुए आगे चुनाव की तैयारियां करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद उनको सरकारी बंगला खाली करना था और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं ने पहुंचते हैं तस्वीरें हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अविनाश आपका और भास्कर आपका दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।